मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। आप लोग कैसे हैं? हम तो सब ठीक हैं। और इधर दूरवी तो उठ चुका है। गुड मॉर्निंग दो बेटा, गुड मॉर्निंग करो। कभी तो कर दिया करो नाडू गुड मॉर्निंग। राम राम। यही होती है। भवे उधर आपने गया बिस्कुट लाने के लिए। भवे आ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो कर दो। बस भाई, बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं है। स्कूल जाने लग गया भव्य, अब बिजी रहने लग गया है। रोज कभी होमवर्क, कभी ट्यूशन, कभी कुछ। शाम को जल्दी सो जाते हैं हम, 8:30 बजे तक सो ही जाते हैं। 8:30-9 बजे तक। कल तो लेट हो गए थे हम, 9:30 हो गए थे। चलो गाइस, आज करते हैं दिवाली की सफाई। तो आप लोगों को दिखाएंगे कि मैं दिवाली की सफाई कैसे कर रही हूँ। तो आज मैं पूरी दिवाली की सफाई करूँगी। पूरा घर तो नहीं करूँगी, लेकिन जितनी हो सके उतना करूँ, क्योंकि मेरे को भी ऑफिस जाना होता है। तो ओके, बाय 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 बाय। यहाँ से 3 कदम है। चल 3 कदम, 3 कदम, ठीक है। यहाँ से सीधे यहाँ पे फिर 2 कदम हो गए। 3 कदम, 1 2। मैंने ले लिए होली के करवे गाइज, आप लोग भी ले लीजिए होली के करवे। ये देने आई हैं हमें होली के करवे। कम, जिसे हमारे गांव में तो कमोरी बोलते हैं। आप लोगों को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो कमोरी बोलते हैं। कमोई ले लो, कमाई। और यहाँ ये बातचीत कर रहे थे भव्य, इनको ब्लॉग के बारे में बता रहा है कि हम ब्लॉग बनाते हैं, और हमारे चैनल का नाम बता रहा। उधर मैं चली गई उसके लिए पैसे लाने के लिए। भव्य मेरे पीछे पीछे आ गया कि मम्मी पैसे दे दिए दीदी को, उनको एक्स्ट्रा पैसे भी दे देना क्योंकि त्यौहार आ रहा है। मैंने कहा ठीक है बेटा, मुझे देने ही है। तो मैंने उनको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए ताकि उनके घर में भी अच्छे से दिवाली बन सके। भाई ये लोग गरीब लोग होते हैं, इनको इनके घर में भी दिया जाना चाहिए। तो यहाँ मैं खुले पैसे देख रही थी, उनके पास खुले पैसे नहीं थे, तो मैं यहाँ खुले पैसे देखने लगी। तो बच्चे कहीं भी रख देते हैं पैसे, तो मैंने इनको पैसे ला कर दे दिए। और फिर ये लड़के चलने लगी तो मैंने इसको एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। मैंने कहा ये हाँ। तो ये बहुत खुश हो गई। और उधर से सांड आ रहा है जिसका हमें डर लगा रहता है कि मार ना दे, लेकिन गेट पे आते गेट खुरकाने लग जाता है ये। और इधर फिर मैं अपनी झाड़ू निकालने लग गई थी और अपने काम पे लग गई थी। जब मेरी फ्रेंड आ गई थी तो उनसे बातचीत करने लग गई। और ऐसे ही चलता रहता है गली में एक दूसरे से बातचीत करना। और इधर ईशान देख रहा है कि मैं किस पे अटैक करूं। अब नंबर आ गया है सफाई करने का। तो यहाँ मैं, आप देख लीजिए कितना कचरा फैला हुआ है। तो अब करनी है मुझे सफाई। इधर एक साइकिल रखी हुई तो वो नीचे उतार ली थी। और इधर जाल है हमारा। तो ये देखिए कितना सामान दिख रहा है। ये आधा सामान तो मैंने इस रूम में पीछे से निकाल के गलती से इस रूम में रख दिया है, और बाकी का इधर रखा है। तो यहाँ लगा दिया मैंने कैमरा। और आप देख लीजिए, अब मैं करूँगी दिवाली की सफाई। तो यहाँ मैं चढ़ रही हूँ सीढ़ी पे। अब आप देखिए चोरों से मैं सफाई कैसे कर रही हूँ।
वापस रखने के, तो अब मैं फटाफट अपना सामान वापस रख रही हूँ। सारी साफ़ सफाई करके सारे बर्तन हाँ, लगभग कट्टों में सारे बर्तन भरे हुए हैं। मेरे पास बर्तन बहुत ज़्यादा हैं। मुझे बर्तनों का शौक़ भी बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा, तो मैं बर्तन बहुत ज़्यादा रखती हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत सारे बर्तन कट्टों में भर के रख दिए। पहले कार्टन थे, कार्टनों में भर के रखे थे, लेकिन अब वो कार्टन नहीं है, तो अब मैंने सारे बर्तन कार्टनों में भर के रख दिए। कुछ कट्टे ऊपर रखे हुए थे, तो मैं ऊपर से लाने चली गई थी और कैमरा यहाँ लगा हुआ था। अब सारी साफ़ सफाई करके मैंने सबको ऊपर चढ़ाने का फैसला कर लिया कि अब मैं फटाफट ऊपर रख लूँ। थक भी बहुत चुकी थी मैं, लेट हो चुकी थी। 2 बजे तक मैंने खाना भी नहीं खाया था, उसके बाद मैंने कुछ खाया था, तो मैंने फटाफट रखने का सोच लिया। और यहाँ मैं अपना फटाफट सामान रख रही हूँ। तो मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा, तो मैंने एक कट्टे में सामान डाला और दूसरे कट्टे में डाल दिया वहाँ ऊपर रख के, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले गए थे और मैं अकेली सफाई करने के लिए थी, तो कोई सामान पकड़ाने वाला भी नहीं था, तो मैं अकेले ही लगी हुई थी। कभी मैंने अलमीरा पे रखा था, कभी मैंने कुछ किया, तो अब तो मेरे हाथों में भी बहुत दर्द होने लगा था और मैं बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सफाई का नहीं छोड़ा। यहाँ मैं गंगा जल लेके बोतल रख रही हूँ। यहाँ गैस चूल्हा था, तो मैंने इसको रख दिया था, ये एक्स्ट्रा बचा हुआ था, तो यहाँ बाल्टी रख के और मैंने सारा सामान यहाँ ऊपर नीचे रख दिया था। अब फिर मैं थक गई, तो थोड़ी देर के लिए बैठ गई और देखने लग गई कि मैंने सही अच्छे से रख दिया क्या, और कुछ बच तो नहीं गया। तो फिर मैं यहाँ जगह बनाने लगी, कभी नीचे से कोई सामान रखना पड़े तो मैं रख सकूँ आराम से, और फिर मैं फटाफट अपना सामान। अब मैं आ गई थी दूसरी तरफ अपना सामान रखने के लिए, तो यहाँ मैंने लगातार अपनी सफाई जारी रखी। इधर का भी मुझे सामान ऊपर से उतारना था, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी, तो ऊपर से मैंने सारा सामान उतार दिया। अब मैं धीरे धीरे यहाँ की भी सफाई कर दूँगी। धूल माटी इतनी जमी हुई थी कि जब हमने घर शिफ्ट किया तो यहाँ से हमने सफाई की नहीं थी, और ये सामान सारा मकान मालिक का पड़ा हुआ था, तो मैंने ये सारा निकाल दिया था उनसे बात करके। और यहाँ कुछ पटिया रखी हुई थी, तो इनका मैंने कुछ बनाने का जुगाड़ सोचा था, तो उसके लिए मैंने रख दी ये। और यहाँ फिर मैं लग गई थी दूसरी तरफ सफाई करने, तो झाड़ू से मैंने जब साफ़ किया तो इतना धूल माटी देखिए, ओए होए होए, इतनी धूल, कितनी धूल आ रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे घर में इतनी धूल हुई है, कभी मैंने इतनी धूल रखी ही नहीं अपनी लाइफ में। और भव्य को शुक्र है कि स्कूल चला गया वो, वरना बच्चे तो परेशान ही हो जाते। और मैं इतनी परेशान हो रही थी कि बस मुझे धूल ही धूल लग रही थी, और मैं इतनी से हाय इतना जाला, और मैं इतनी परेशान। और यहाँ मेरी फ्रेंड से मैं बात कर रही थी, तो उसको बता रही थी मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, तो मैं लगी हुई थी। अब मुझे जचाना है वापस सामान, तो अब मुझे वो भी सोचना है कि कैसे रखूँ मैं सारा सामान। तो कुछ सामान मैंने वापस उस साइड रख दिया, तो कुछ सामान मैंने इधर वापस रखा जो मैंने रखने का था, और सीढ़ी में उस साइड ले गई। तो ये मैंने निकाल लिए सब्जी के लिए। अब सर्दियों में सब्जी बाहर ही रखी जाएगी, फ्रिज में तो रखी नहीं जाएगी। तो कुछ सामान मैंने यहाँ से निकाल लिया था, तो बाकी सामान वहाँ वापस रख देंगे। अब ये ऊपर सामान रखने की, तो मैंने तैयारी कर लिया ऊपर सामान रखने के लिए। जो सामान मुझे ऊपर रखना था वो मैंने संदूक पे रख दिया है। अब मैं सीढ़ी लगा के उसे ऊपर रख दूँगी। तो ऐसे ही मैंने सामान रखा था। यहाँ मैंने थोड़ी झाड़ू निकाल दी थी ताकि बीच में कुछ सामान ना आए, तो मैं सीढ़ी लाने चली गई थी, और सीढ़ी ला के मैंने सारा सामान वापस रखने का सोच लिया था। तो मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया था, और यहाँ मैं फिर बारी बारी अपना सारा सामान इस साइड में रखने लग गई थी। फटाफट मुझे अपना काम करना था, और मैं लगी हुई थी अपने काम में ज़ोरों शोरों से। और इधर मैंने फ्रिज को रख दिया साइड में, और मुझे ये पेटी भी निकालनी थी, तो इसको झाड़ू कर रही थी, तो मैंने इस सामान को भी इधर उधर कर दिया शिफ्ट।
अकेले ही लगी थी, ये बहुत भारी थी तो मैंने खुद अकेले ही इसको निकाला और उसको किया। इधर मैं कैमरा संभालने के आ गई, चल रहा है नहीं चल रहा है, और आप लोगों से बातें करने लगी। और इधर मैं देखो कितनी परेशान हो रही हूँ मैं अकेले, और अकेले ही सारा सामान शिफ्ट कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा फ्रिज रखा हुआ है मेरे पास, तो इधर से मैं अलमीरा खिसका रही हूँ, उसको मुझे उस कोने में लगाना है और संदूक को इस कोने में लेके आना है। तो मैंने सारी चीज़ें, ये देखो मैंने खुद से ही सारा सामान शिफ्ट किया है। इस बार भव्य मेरी मदद नहीं कर सकता था, कोई नहीं, तो मैं अकेले ही सारा शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं लगी हूँ जो जाला वाला उतारने के लिए, तो काफ़ी टाइम लग चुका था मुझे, और मैं ऑफिस के लिए लेट भी हो चुकी थी, तो मुझे बहुत जल्दी थी और मैं लगी हुई हूँ जो पीछे की सफाई हो गई। अब करनी है इस रूम की सफाई। तो यहाँ देखिए कितना सामान बिखरा हुआ है। जो सामान पीछे रखना था वो मैंने पीछे रख दिया। कुछ है ये जो सामान मुझे पीछे रखना है, पीछे की तो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं लग गई इस रूम में सफाई करने के लिए। अब मैं फटाफट इस रूम की सफाई कर लेती हूँ। बच्चों के नोटबुक वगैरह संभाल के रख दिए, बैग वगैरह उनके संभाल के रख दिए, और सब कुछ मैंने प्रेस वगैरह सब संभाल के रख दिए। और ये पर्दे के पाइप बचे हुए थे जो जाला उतारने का था, सब मैंने उठा के रख दिया। कोई चूड़ी बॉक्स था कभी। यहाँ में तो इंटरलॉक की मशीन भी रखी हुई है, तो मुझे इसको भी साफ़ करना था और मैं इसको भी साफ़ कर दिया था। और इधर बॉक्स वगैरह सब उठा के मैं फटाफट अपने काम में लगी हुई हूँ। और आप लोग भी अपनी दिवाली की सफाई जोरों से लगे हुए हैं, शोरों से लगे हुए होंगे। बहुत ही सामान था मेरे पास, आप देख ही रहे हो, घर में बहुत ज़्यादा सामान है, और इतने सामान को साफ़ करना और उसे सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं भी इतना सामान रखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है और मुझे सारे सामान की ज़रूरत भी है, क्योंकि मुझे ही सब कुछ संभालना है और सब कुछ करना है। तो मैं ही अपने बच्चों के लिए, मैं नहीं चाहती कि किसी को के घर जाकर सामान मांगना पड़े। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं हर चीज़ को संभाल के रखती हूँ। तो कभी भी मुझे किसी सामान की ज़रूरत पड़े तो मुझे किसी और के सामने हाथ में फैलाना पड़े, और इसलिए मैं हर